हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, फूल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहमंद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है। तो ये पाकिस्तान से संबंधित है और पाकिस्तान के पेशावर जिले में यह निर्माणाधीन है। इस बांध का अन्य नाम क्या है। तो इसे मुंडा बांध भी कहते हैं। मुंडा बांध भी इसे कहा जाता है। किस नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है, या यह बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। स्वात नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। उत्पादन क्षमता कितनी होगी। तो इस परियोजना से कितने बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो 800 मेगावाट तक की बिजली का इससे उत्पादन किया जाएगा। 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जाएगा। सहयोग किसने किया है। सऊदी अरब ने इसमें सहयोग किया है। $240 मिलियन का सहयोग किया है सऊदी अरब ने। $240 मिलियन का सहयोग किया है किसने, सऊदी अरब ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्सा ऐप को कहां लॉन्च किया है। असम में लॉन्च किया है। और इस ऐप में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कितना है वो, 181। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 181 इसमें जारी किया गया है। और इस ऐप की खास बात यह है कि अगर महिलाएं मुसीबत में हैं तो अपनी लोकेशन को सेंड कर सकती हैं बिना इंटरनेट के, यानी कि इंटरनेट की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। बिना इंटरनेट के भी अपनी लोकेशन को महिलाएं सेंड कर सकती हैं। इसको किसने बनाया। तो इसको गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बनाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है। सुषमा पटेल को बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और पहला मैच किसके साथ खेलेगी भारतीय टीम, नेपाल के साथ खेलेगी। इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन देशों से हुआ है। तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर और तीसरे स्थान पे लग्जमबर्ग है। सिंगापुर और तीसरे स्थान पे है लग्जमबर्ग। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। पांचवा प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कितने राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है। तो 3 राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है। कौन कौन सी पार्टियां हैं। पहला है तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी की पार्टी है। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये 3 पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और एक ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। वो कौन सी पार्टी है। तो आप, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है, इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। अब कुल कितनी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां हो गई हैं। तो अब कुल 6 हो गई हैं। 6 कैसे हो गई हैं। पहले 8 थी, तो 8 में से 3 निकल गए तो 5 बचे और एक को फिर से ऐड कर दिया गया है, मतलब 6 हो गए। तो कुल कितनी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां अब हो गई हैं, 6 हो गई हैं। छठवां प्रश्न, राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 5 राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। निर्माण कौन करता है इस रिपोर्ट का। तो ऊर्जा क्षमता ब्यूरो इसका निर्माण करती है। ऊर्जा क्षमता ब्यूरो इसका निर्माण करती है। और जारीकर्ता कौन है। तो आर.के. सिंह जारीकर्ता है। ये कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं आर.के. सिंह। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। महाराजगंज
उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्धों का? क्योंकि 2007 के रेड डाटा बुक में एशियाई गिद्धों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया था, इसलिए इनके संरक्षण व प्रजनन के लिए एक केंद्र बनाया गया। वो कहाँ बनाया गया? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बनाया गया। और गिद्धों की मृत्यु क्यों हुई? तो जो डाइक्लोफेनेक दवा होती है उसको जानवरों को खिलाया जाता था और जानवरों को गिद्ध खाते थे, जिसके कारण गिद्धों की काफ़ी मात्रा में मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये संरक्षण व प्रजनन केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। 8वां प्रश्न, बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। किस समुदाय के द्वारा यह आयोजन किया जाता है? डोंगरी समुदाय के द्वारा यह किया जाता है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया? साइबर अपराधी के खिलाफ चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने जेनेसिस मार्केट पर कब्जा कर लिया। ये जेनेसिस मार्केट क्या है? तो जेनेसिस मार्केट से, यहाँ लिख लीजिए, जेनेसिस मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इसी मार्केट से साइबर अपराधियों को डाटा उपलब्ध कराया जाता था साइबर अपराध करने के लिए। तो सीधे इसी पर कब्जा कर लिया, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब जहाँ से डाटा उपलब्ध हो रहा है वही नहीं रहेगा तो साइबर अपराध ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जेनेसिस मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने कब्जा कर लिया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, कस्तूरबा गांधी जी के जयंती पर यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।